हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे थे, है ना। उसमें क्या देखे थे, तो वहां पर हम लोग यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए हैं। सबको पता है प्रिमिटिव में एक एटम होता है, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4 एटम होता है, इंड सेंटर में 2, और एक तुम लोग को दिए थे एज सेंटर में कितना है। तो थोड़ा सा उसका आंसर देखना चाहेंगे कि कौन क्या आंसर भेजे हो, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब जरा एक बात समझना है, हम लोग जो भी एग्जाम्पल लिए थे उसमें एक को छोड़कर, है ना, एक हेक्सागोनल यूनिट सेल भी लिए थे, एक को छोड़कर सब का सब क्या था, सब का सब क्यूबिक था। यानी क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, तीनों एज यानी ए बी सी, तीनों एज जो है इक्वल था, और एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये चाहे प्रिमिटिव हो, बॉडी सेंटर हो, इन सब में हम लोग क्यूबिक ही लिए थे एग्जाम्पल में। एक बात बताओ, कोई भी अगर दीवार हम लोग बनाते हैं तो ईंट का साइज एक जैसा होता है ना। इस तरह का ईंट का साइज हो गया ऐसा, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं देखोगे ईंट का ऐसा भी साइज होता है। तो क्या अगर ऐसा साइज है तो इससे हम लोग वॉल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, दीवार नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यूनिट सेल को सिर्फ क्यूबिक के फॉर्म में रखकर नहीं समझ सकते हैं। यूनिट सेल में जो क्रिस्टल होता है उसमें अलग अलग टाइप का यूनिट सेल होता है, जिसमें ये ए बी सी का जो है अलग अलग लेंथ हो सकता है, अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री ना होकर कुछ दूसरा एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग द 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी यूनिट सेल जो हम लोग क्यूबिक पर हैं उसके अलावा भी टाइप्स होता है। तो वो सब कौन कौन सा टाइप्स होता है उसको हम लोग को देखना है और उसको थोड़ा सा याद रखना है सबको, ठीक है। तो जो हम लोग का 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जैसे अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़े थे, क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल 90 डिग्री। और क्यूबिक में 3 तरह का यूनिट सेल पॉसिबल है, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस, ठीक है। ये इंड सेंटर क्यूबिक में नहीं आता है, ये हो गया। उसी तरह से टेट्रागोनल एक अलग तरह का यूनिट सेल जिसमें ए और बी तो बराबर है लेकिन सी इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार होता है उसमें सिर्फ हम लोग क्यूबिक से ही नहीं बना सकते हैं, उसके अलावा भी हम लोग के पास है, ठीक है। जैसे टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया। ये सब यूनिट सेल है जो डिस्टेंस और एंगल के कारण ये अलग अलग टाइप्स है। और जैसे मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में 2 ही तरह का यूनिट सेल पॉसिबल है, प्रिमिटिव और इंड सेंटर। तो ये सब हम लोग को याद रखना होगा, ये एक्सपेरिमेंटली सब देखा गया है, इसलिए सब क्या करना है, याद रखना है। एनसीईआरटी में हम लोग का एक टेबल भी दिया हुआ है, मेरा 5 तक है, 2 और है ना। एक हम लोग का ट्राइगोनल है और दूसरा है ट्राइक्लिनिक। एक ट्राइगोनल है, 6 नंबर ट्राइगोनल और 7 नंबर ट्राइक्लिनिक, उसको भी जरा हम दिखा दें, एक बार फिर से देख लेना है। 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, यानी जो लैटिस तैयार करना है उसमें यूनिट सेल 7 तरह का हो सकता है। यहाँ पे 5 तरह का दिखाया गया है, 2 तरह का और क्या है बता रहे हैं। तो ये 7 तरह से हम लोग यूनिट सेल को जोड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोग स्टडी किए हैं क्यूबिक और हेक्सागोनल, और यही दोनों मेनली पढ़ना भी है, बाकी ये सब हम लोग का यूज काफी कम है। लेकिन सबको याद रखना है कि टेट्रागोनल में एक्सियल डिस्टेंस क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या, ये जो एंगल है एक्सियल एंगल वो क्या होता है, ये सब थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो यूनिट सेल में हम लोग का 7 क्रिस्टल है। तो नेक्स्ट है ट्राइगोनल, तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल भी बराबर, लेकिन इस बार एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। उसी को ट्राइगोनल बोलेंगे और उसमें बस एक ही टाइप सी पॉसिबल है, इस तरह का यूनिट सेल सिर्फ प्रिमिटिव हो सकता है। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक, यानी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होगा आपस में,
और तीनों एंगल इक्वल नहीं होगा और वो 90 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, और ये भी एक ही तरह का प्रिमिटिव्स। अब देखो इसमें एक टर्म्स आता है ब्रेवियास। ब्रेवियास क्या है? तो जितना भी पॉसिबल यूनिट सेल है उसको काउंट करोगे तो उसका नंबर मिलेगा 14। तो यूनिट सेल में तुम्हारा 14 तरह का, जो हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देख रहे हैं, उसमें जो यूनिट सेल का फर्दर टाइप सेल से प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, सबको ऐड करेंगे तो वह तुम्हारा 14 के बराबर होगा। ठीक है, काउंट करके सब कुछ देख लोगे तो देयर आर 14 ब्रेवियास, है ना। उसमें ब्रेवियास किसको बोल रहे हैं? तो पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जितना भी यूनिट सेल है, जैसे इसमें हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाकी जो है तुम्हारा 5 उधर होगा, तो इसी को हम लोग ब्रेवियास बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, उसको देखना है। पीडीएफ जो हम डालेंगे उसमें भी दिया हुआ है। तो थोड़ा ये एक्सपेरिमेंटल है ना, कौन कैसे है, किसका क्या होता है यूनिट, ये सब हम लोग को याद रखना है। ठीक, देखो जब भी यूनिट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को क्यूबिक यूनिट बना लेना है, क्यूबिक यूनिट सेल बना लेना है ना। और जैसे क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा, क्वेश्चन में जिस जिस बात के बारे में बताया जा रहा है उसको अगर हम लोग इस यूनिट सेल पे मेंशन कर देते हैं तो प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाएगा। जैसे कहा जा रहा है क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। 2 एलिमेंट से बना हुआ है क्यूबिक सॉलिड, एलिमेंट्स P एंड Q। अब हम लोग को देखना है कि P कहां है और Q कहां है। एटम्स P आर एट द कॉर्नर, P कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे है। ठीक है, और उसके बाद देखो एंड Q एट द एजेस, जितना एज है सब जगह पे है, तो हम एक जगह Q दिखा दिए। एंड द बॉडी सेंटर, बॉडी के अंदर में भी Q है। तो फिर फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग को देखना है इस यूनिट सेल में P का कितना एटम्स है और Q का कितना एटम्स है। जो नंबर आएगा वही उसका फॉर्मूला भी हो जाएगा। तो चलो P कहां पे है? P है तुम्हारा कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे नंबर कितना हो जाता है 1। Q कहां पे है? तो Q 2 जगह पे है, एज पे है। तो जरा बताओ एज पे जब Q रहेगा, Q अगर एज पे रहेगा तो एज पे हो जाएगा 1/4 पढ़े हैं, एक एज पे 1/4, और टोटल एज कितना है 12, है ना। काउंट करोगे 12। चलो एज का तो निकाल लिया, और बॉडी के अंदर में भी तो है, बॉडी के अंदर में कितना होता है 1। तो अब ये देखो, यानी Q का नंबर हो गया 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा PQ4। P1 हो गया, Q4 हो गया, यही आंसर हो गया। तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्यूबिक सॉलिड है जो एलिमेंट X, Y और O के मिलने से बना है। उस क्वेश्चन में कहा गया है X कॉर्नर पे है, Y बॉडी सेंटर में और O सभी एज पे है, यानी एक एज पे O दिखा दे रहा है, यहां पे O है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो वो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन भी था तुम लोग से कि एज पर कितना नंबर ऑफ एटम्स पॉसिबल है, क्या एज पर एक एटम हो सकता है? जरा देखते हैं। ये एज है, मान लो, देखो जरा, ये एज है ना। इस एज पे एक एटम हम लोग रखेंगे तो क्या वो यूनिट सेल एकदम से पैक होगा कि गैप हो जाएगा? गैप होगा। तो अब जरा देखते हैं कितना पॉसिबल है एक एज पे। देखो यहां पे एटम है और यहां पे एटम है, ये दोनों आपस में जुड़ गया, है ना। फिर ये रख दिए तीसरा यूनिट सेल और ये चौथा यूनिट सेल। तो अब बताना है कि
यहाँ पे टोटल कितना एज मिल रहा है? टोटल 4 एज, 1 2 3 4, 4 एज मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि 4 एज मिलकर एक एटम बना रहा है। ठीक है, तो एक एज पर कितना हो जाएगा? 1/4 एटम। ऐसा आप बोल सकते हैं। जरा देखो एज का बारे में बता दें। हम लोग बोल सकते हैं 4 एजेस फॉर्म 1 एटम। तो मेरा ये है 1 एज पे कितना हो जाएगा? 1/4 एटम। ठीक है, तो अब बताओ एज कितना होता है? 12 होता है ना। तो बता दो जरा एक यूनिट सेल पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम एज पे जरा देख लेते हैं कितना ऑक्सीजन एटम होगा, सॉरी ओ एटम। नंबर ऑफ ओ एटम्स एट एजेस, नंबर ऑफ ओ एटम्स एट एजेस क्या हो जाएगा? जरा बता दो नंबर ऑफ ओ एटम्स। तो एक एज पे है कितना? 1/4 और टोटल एज कितना है? 12। 1 2 3 4 है ना। काउंट करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12। तो क्या हो गया? 3। यानी एक यूनिट सेल पे अगर एज पे एटम है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा 3 एटम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि O का नंबर ऑफ एटम्स है इसमें टोटल 3। अब बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X। तो X कहां पे है? कॉर्नर पे है। तो हम लोग को पता है ना कॉर्नर पे कितना एटम होता है? 1 है ना। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर पे एटम का पार्ट होता है 1/8 और टोटल कॉर्नर कितना है? 8। तो इंटू 8 और ये हो गया 1 एटम। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y। तो बॉडी के अंदर तो एक ही एटम ही पॉसिबल है। तो अब देखो ऑक्सीजन का एटम कितना? 3, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे O का एटम 3, X का एटम 1 और Y का एटम भी 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा X का नंबर कितना है? 1। तो X 1 यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, 1 अंडरस्टूड है कि एक ही है। Y भी 1 और O कितना है? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे O3। यही फार्मूला हो गया। पीडीएफ में ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट सेल से रिलेटेड है और उसमें क्या कहा जा रहा है देखो। ये भी सिंपल है, ये सब कोई तुम लोग से बनेगा, इसको बनाना भी है, ये एक बार बता दे और उम्मीद करते हैं सब कोई बना चुके होंगे। देखो अब कहा जा रहा है क्या, 2 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट X कॉर्नर पे है यानी सभी कॉर्नर पे है, तो हम सिर्फ यहां दिखाए हैं, और Y जो है 2 अपोजिट फेसेस पे है, 2 अपोजिट फेसेस पे है Y, एक यहां और एक यहां। तो कहा जा रहा है कि जो कंपाउंड है X और Y का उसका फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो कॉर्नर पर नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, यानी X का नंबर हो गया 1। नंबर ऑफ एटम्स एट 2, सिर्फ 2 ही अपोजिट फेस पे है, 2 अपोजिट फेस, 2 अपोजिट फेस पर, यानी एक फेस पर कितना? हाफ, और है कितना? 2 इंटू 2 और ये हो गया 1। तो फॉर्मूला में Y का भी नंबर ऑफ एटम है 1, सॉरी X का भी नंबर ऑफ एटम है 1 और Y का भी नंबर ऑफ एटम है 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? XY है ना। यहाँ पे 1 1 लिखने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि X और Y 1 1 ही है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यूनिट सेल का, उसको हम लोग यहाँ पे बना दिए। यूनिट सेल से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है जो काफी अच्छा है। क्वेश्चन ये है
शायद 4th नंबर ये क्वेश्चन होगा, पीडीएफ में जरा देखोगे सब कोई। पोटेशियम के बारे में कहा जा रहा है कि पोटेशियम का एक सॉलिड है जो बॉडी सेंटर है, मतलब उसमें जो पोटेशियम का एटम है चारों 8 कॉर्नर के अलावा इनसाइड द बॉडी है ना। पोटेशियम एटम कहाँ कहाँ है? सभी कॉर्नर के अलावा इनसाइड द बॉडी। अब कहा जा रहा है कि आपके पास 4 ग्राम पोटेशियम है, उस क्वेश्चन में देखना है 4 ग्राम पोटेशियम में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है। ठीक है, यानी पोटेशियम जो है उसका शेप है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर को जरा देखते हैं क्या है, कहां कहां एटम होता है। ये आराम से देखो, ये हो गया। पोटेशियम सभी कॉर्नर पे है, बॉडी सेंटर का मतलब एटम कॉर्नर पे होगा और साथ साथ इनसाइड द बॉडी। अब कहा जा रहा है कि आपके पास 4 ग्राम पोटेशियम है, तो उसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है। ठीक है, 4 ग्राम में पूछा जा रहा है यूनिट सेल, कितना यूनिट सेल पॉसिबल है 4 ग्राम पोटेशियम में, है ना। तो सबसे पहले पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39, वो हम लोग लिख दिए। तो 4 ग्राम में कितना ऐसा ऐसा यूनिट सेल पॉसिबल है ये पूछा जा रहा है। तो 4 ग्राम में नहीं पता है, लेकिन क्या हम लोग बोल सकते हैं या ये बता सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पोटेशियम, ये कितना यूनिट सेल है, ये 1 यूनिट सेल है। तो 1 यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो पूरा कॉर्नर मिलाकर 1 और इनसाइड द बॉडी मिलाकर 1, यानी टोटल हो गया 2। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट सेल कंटेन 2 एटम्स। ये तो बता सकते हैं, इतना इंफॉर्मेशन है। लेकिन 1 यूनिट सेल में 2 एटम्स तो पता चल गया। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 4 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, सॉरी 4 ग्राम में कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल होगा। 4 ग्राम में नंबर ऑफ यूनिट सेल, यहां पे फिर हम लोग को यूनिटरी मेथड ही लगाना है। यूनिट सेल का नंबर, यानी जिसको कैलकुलेट करना रहता है उसको राइट साइड में लिखते हैं और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पता रहता है उसको लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि जो तुम्हारा पोटेशियम है जिसका मास 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना पॉसिबल है। 4 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना पॉसिबल है ये हम लोग देखते हैं। तो देखो कैसे हम लोग निकालेंगे 4 ग्राम में कितना एटम्स है, तो हम लोग बता सकते हैं, जरा बताओ। हाँ, ऐसे 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ये तो बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 39, इतना एटम्स। इसलिए कितना ग्राम है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, 4 ग्राम। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 39 इंटू 4, इतना एटम्स। यानी तुम्हारे पास 4 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया। बहुत सिंपल है, अब यहीं से तुमको पता चल जाएगा कितना यूनिट सेल पॉसिबल है। ठीक है, देखो 4 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स पता है, यानी तुम्हारे पास इतना एटम्स है, तो इतना एटम्स से पूछा जा रहा है कितना यूनिट सेल है, इतना एटम्स में। तो तुम तो आराम से बता सकते हो कि 2 एटम में 1 यूनिट सेल है, इसलिए 1 एटम में 1/2 यूनिट सेल है, इसलिए इतना एटम्स में कितना होगा, है ना। सिंपल सा है। देखो ये वाले पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे पास 4 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया, यानी अब इतना ही एटम्स में बताना है कि कितना बॉडी सेंटर यूनिट सेल होगा, इतना एटम्स में। ठीक है, 4 ग्राम को एटम्स में कन्वर्ट कर दिए। और हम लोग को पता है ना 1 यूनिट सेल में कितना एटम्स है 2,
इस बार हमको यूनिट सेल निकालना है, तो यूनिट सेल को राइट साइड लिखेंगे और लिखेंगे ऐसे 2 एटम्स में 1 यूनिट सेल। एकदम सिंपल लिख रहे हैं, यूनिट सेल है ये वाले को। यूनिट सेल को राइट साइड, एटम्स को इधर। 1 एटम में 1/2 यूनिट सेल। इसलिए तुम लोग को 4 ग्राम को एटम में कन्वर्ट करके इतना लाए हो ना, इतना ही एटम से पूछा जा रहा है कितना यूनिट सेल है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4/39 में कितना होगा? तो देखो हम यहां पे लिख दें 1/2 इंटू, है ना, 1/2। हाँ, ये ऐसे देख लो कितना, हाँ 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4/39, इतना यूनिट सेल, यानी 4 ग्राम में यूनिट सेल इतना होगा। यही फाइनल आंसर हो गया।